गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा जो कि यूएनओ को लेकर बनाया गया था और उसमें मैंने चर्चा किया था इस बात को लेकर कि अगर देशों ने अफ़गानिस्तान समस्या को नहीं डील किया तो यूएनओ का इतिहास या यूएनओ का भविष्य जो है एक तरह से इतिहास में खोने के लिए तैयार होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह का सोच था, जिस तरह की बातें वर्ल्ड में आ रही थी, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब यूएनओ को संबोधित किया तो सारी बातें उसी तरह से आई सामने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा इन चीज़ों को, अगर आपने उनके भाषण को सुना होगा तो उन्होंने इस बात को जोरदार तरीके से कहा कि यूएनओ में सुधार की ज़रूरत है। अब वो सुधार किस तरह से होने चाहिए उस पर चर्चा हम लोग कर ले। पहले तो प्रधानमंत्री का कहना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ अब वो संस्था नहीं है जो कि प्राचीन समय में 1945 में बनी थी और वही सरवाइव कर रही है आज 2021 में। उस समय उसकी तत्कालिक जो आवश्यकताएं थी वो बदल चुकी हैं और आज के समय में 2021 में भारत जैसा देश अगर यूएनओ में सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी रूप से नहीं है तो ये विश्व के लिए एक बड़ा समस्या है। भारत ऐसा देश है जिसकी पहचान अन्य देशों से अलग है। हम सबसे ज़्यादा शांति की पैरवी करते हैं। हमने किसी देश का शोषण नहीं किया है। हम अपनी शक्ति का प्रयोग गलत तरीके से कभी नहीं किया है। इतिहास गवाह है। प्रधानमंत्री ने कहा इस बात को कि भारत का विकास होता है तो विश्व का विकास होता है, भारत समृद्ध होता है तो विश्व समृद्ध बनता है। तो ये स्पष्ट है। उनका कहने का यहाँ जो अर्थ था इस लाइन का वो ये था कि भारत में कुछ भी होता है तो हम विश्व को शेयर करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व को हम वो चीज़ देते हैं। पूरा विश्व को हम अपना घर मानते हैं और ये सारी चीज़ें हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं। हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, अमेरिका की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था, जो उन्होंने भाषण में कहा, वो एकदम आज की समस्या को तत्कालिक रूप से उन्होंने टच किया है और सारी चीज़ों को बहुत बखूबी तरीके से उन्होंने पेश किया है। उन्होंने पाकिस्तान को भी जवाब दिया अपने भाषण में। पाकिस्तान को उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे देश जो हैं, नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने जो शब्द यूज किया कि बहुत सारे देश जो हैं आतंकवाद को टूल्स के रूप में यूज करते हैं। टूल्स मतलब कहने का अर्थ है औजार के रूप में यूज करते हैं। पाकिस्तान वो देश है जो कि आतंकवाद को हमेशा पालता है, पोसता है और वो उसी को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद वहाँ एक समस्या नहीं है, लेकिन वो अपने पड़ोसी को एक तरह से परेशान करने के लिए, भारत वो देश है जिसको परेशान करने के लिए वो आतंकवादियों को पनाह देता है, पालता है। और तालिबान में आज जो भी हो रहा है वहाँ आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो जाके काम कर रही है। वहाँ का सैनिक, इवन एक न्यूज़ भी आपने सुना होगा कि लगभग 99 पाकिस्तानी आर्मी जो थे मारे गए वहाँ के आपसी विद्रोह में। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान को एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में भी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कटोरा लेके घूम रहे हैं अपने आर्थिक सहायता के लिए और एक और कटोरा ले चुके हैं जो दूसरे देशों से बोल रहे हैं कि ये चंदा हमको दीजिए, नहीं चंदा दीजिएगा तो अफगानिस्तान में एक समस्या बनेगी और अफगानिस्तान में भी पैसे की ज़रूरत होगी, नहीं अगर वो मिलेगा तो वहाँ आतंकवाद और बढ़ेगा। मीन्स ये जो फिलॉसफी है पाकिस्तान की, ये जो उनका अपना सोच है, दिखाता है कि वो तालिबान को पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद जो है वो सारे देशों के लिए खतरा है। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं हो सकता है। आतंकवाद अच्छे नहीं हो सकता और बुरा नहीं हो सकता। परिभाषा तय करनी पड़ेगी विश्व को कि आतंकवाद बुरा है तो देन बुरा है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य मैं यहाँ कहना चाहूँगा। उन्होंने यूएनओ में भाषण में अपना कहा था कि आतंकवाद के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती है। भारत के प्रधानमंत्री जो कथन कहते हैं वो भविष्यमुखी होता है, वो भविष्य में दिखाई भी देता है। अटल जी ने जो अपने बात कही थी और कुछ साल बाद, उनके भाषण के कुछ सालों बाद अमेरिका को ऐसा महसूस होता था कि वो सुरक्षित देश है, WTC का अटैक हुआ। तो दूरी जो है आतंकवाद के लिए कोई मायने नहीं रखती है, ये उस समय प्रूफ हुआ था अमेरिका के लिए।
तो उसी तरह से श्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है यूएनओ में, उन्होंने जोरदार तरीके से कहा है और यूएनओ में सुधार की बातें जो उन्होंने रखी है। उन्होंने चीन के विस्तारवादी नीति को भी आलोचना की है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जिस तरह से रिसोर्सेज को उन्होंने यूटिलाइज की बात की है, रिसोर्स जो है वो विश्व के हैं और समुद्री रिसोर्स की उन्होंने खासकर पैरवी की है। उन्होंने अपने भाषण में समुद्र पर जो अधिकार है कुछ देशों का, जैसे चाइना का उनका सीधा इंडिकेशन था कि चाइना चाहता है कि वो समुद्र पर अधिकार करके रखे और उसके संसाधनों को वो अपने लिए यूज करे। उन्होंने जो शब्द यूज किया है कि रिसोर्स का एब्यूज नहीं होना चाहिए, मीन्स दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और ये संसाधन जो है विश्व को जाने चाहिए, विश्व के खासकर उन देशों को जहाँ गरीबी है या भूखमरी की समस्या है। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक सामूहिकता को बल दिया है और एक यूनिवर्सल भाषण बनाने की उन्होंने कोशिश की है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं। जहाँ तक यूएनओ के सुधार की बात है, जो उन्होंने कहा है कि यूएनओ में अब जरूरत है सुधार की, और भविष्य के लिए अगर ऐसा नहीं होता है तो यूएनओ इतिहास बनने के लिए तैयार रहेगा। इसका सीधा सा अर्थ समझा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद में अगर भारत नहीं है तो जो देश आज है सुरक्षा परिषद में, वो ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं जो विश्व शांति के लिए सहयोग की भावना दिखाई दे। भारत को कहीं ना कहीं एक अब कागजी कार्रवाई की जरूरत है। मीन्स बहुत सारे देश सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन मौखिक रूप से कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य होगा, वो सपोर्ट मौखिक है। अब जरूरत आ गई है कि आप कागज पर उसको कीजिए, और अब यूएनओ में वो सुधार की जरूरत है। जो स्ट्रक्चर है यूएनओ का, जो आम सभा जनरल असेंबली की जो बैठक थे, जो प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, हर साल इसकी बैठक होती है, तो जनरल असेंबली जो आम सभा है उसकी, उसमें जो बैठक होती है, तो उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। और यूएनओ को एक ऐसी संस्था बनने की जरूरत है जो आने वाली भविष्य की नीतियों को तय करे, विश्व को एक मैसेज दे पाए कि हाँ ये गलत है और ये सही है। तालिबान की समस्या को शुतुरमुर्ग नीति का अर्थ है कि आंख बंद करके आप उस समस्या को नहीं झेल सकते हैं। तालिबान की समस्या विश्व की समस्या है। तालिबान की समस्या को यूएनओ अगर डील नहीं करता है तो भारत को अंततः उसको डील करना पड़ेगा, और अगर भारत जोरदार तरीके से उस समस्या को नहीं उठाएगा तो बिल्कुल हमारे लिए तो समस्या होगी, वो विश्व शांति के लिए भी एक समस्या होगी। हम किसी भी समस्या से अपना मुकाबला कर सकते हैं, हमारे मिलिट्री उस कैपेबल है, लेकिन अब विश्व पर वो छोड़ दिया जाएगा कि विश्व जो शांति की बात करता है वो कहाँ खड़ा है। यूएनओ जो विश्व शांति की बात कर रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ खड़ा है आपके साथ। तो प्रधानमंत्री ने भविष्य की चिंता भी यहाँ पर आपको दिखाई है। यूएनओ के भाषण में ही इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण को लिया और वो वही पुराना ढपली अपना राग उन्होंने गाना शुरू किया कश्मीर समस्या को लेकर। कश्मीर समस्या को लेकर मीन्स पाकिस्तान के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी के पास एक विजन है, एक ऐसा विजन है जो विश्व को मैसेज देता है, विश्व को बताता है कि हम ये करेंगे और इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। भारत ने कोरोना काल में बहुत सारे देशों को वैक्सीन सप्लाई किया है। ये एक अपने आप में मैसेज है भारत का या आपके प्रधानमंत्री का कि हम वो देश हैं जो बदलाव चाहते हैं, और अगर हमारे यहाँ कुछ परिवर्तन है तो विश्व में वो परिवर्तन को हम शेयर करते हैं। हम अमेरिका नहीं है, हम विकसित देश नहीं है कि उसको अकेले बैठ के खाने का हक रखते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम पाकिस्तान के रवैया को देखते हैं यूएनओ में, तो हर साल पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। उसका जवाब जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और जवाब अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, स्नेहा दुबे ने जो जवाब दिया है, आपके जो सचिव है विदेश सचिव, उन्होंने जो जवाब दिया है वो बहुत सटीक जवाब है और बहुत सही जवाब है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खुद अपने अंदर देखे कि वहाँ किस तरह के लोगों को पाला जाता है। ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को वो लोग शहीद का दर्जा देते हैं। ओसामा बिन लादेन वही व्यक्ति था जिसने अमेरिका पर अटैक किया था, WTC का अटैक हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने करवाया था। तालिबान जैसे आतंकवादी संरक्षण प्रदान करते हैं, साथ ही साथ कई आतंकवादी वहाँ पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं। विश्व का एक तरह से आतंकवादियों का हब है पाकिस्तान। मानवाधिकार की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान को ये कहने का हक नहीं बनता है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। कारण स्पष्ट है। जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात है, जब हम पंजाबी की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में उनको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, उनको अधिकार नहीं दिए गए हैं।
तो यूएनओ का महत्व जो है और बढ़ जाता है इन सारी समस्याओं को लेकर। यूएनओ को अगर इस तरह की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है और मीटिंग में आना है तो यूएनओ को भी अपने वक्तव्य जारी करने चाहिए। मेरे अनुसार, जो मेरी अपनी पर्सनल राय है, यूएनओ का शक्ति तब दिखाई देगा जब विश्व की समस्या उसके सामने लाई जाती हैं और विश्व के नेता या यूएनओ एक रूप से, एक भाषा में वो जवाब दे। जो सही है उसको सही कहे और जो गलत है वहीं पर उसको गलत कहा जाए। इससे एक अच्छा विश्व शांति को मैसेज जाएगा। होता क्या है कि जनरली मीटिंग होती है, सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन उस समस्या को अलग अलग तरीके से रखा जाता है और उस पर कोई एक कंक्लूड या एक तरह से निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। यूएनओ की बैठक समाप्त हो चुकी है। दुख की बात है कि यूएनओ का कोई वक्तव्य नहीं आया। जिस तरह एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, एक सामूहिक रूप से, जो शक्तिशाली देश हैं जिसमें भारत भी है, तो ये सारे नेताओं का एक वक्तव्य आना चाहिए था तालिबान को लेकर, तालिबान समस्या को लेकर। भारत के प्रधानमंत्री ने कोशिश किया, लेकिन वो प्रयास जो था एक तरफा प्रयास कहा जा सकता है। विश्व के सारे देश जो थे उससे इग्नोर करते रहे और वो उसको नज़रअंदाज करके रखे हुए हैं। यूएनओ की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर वो एक प्रेशर क्रिएट करना चाहता है तालिबान पर या अफगानिस्तान समस्या को लेकर, तो वो एक सामूहिक एक स्टेटमेंट देता कि अफगानिस्तान में या तालिबान को ये करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ह्यूमन राइट्स की भी बात वहाँ नहीं उठी है। तो ये यूएनओ की तरफ से क्या हुआ, ये एक अपने आप में आज भी एक कहा जा सकता है कि भ्रम है। मीन्स आम आदमी के ये तो समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, उन्होंने विश्व को एक तरह से मैसेज भी दिया, लेकिन अब जो रिप्लाई आना चाहिए था, जिस तरह से समस्या रखी गई उसका समाधान आना चाहिए था, तो यूएनओ ने नहीं किया है। यही प्रॉब्लम है यूएनओ के साथ। अगर इस तरह की समस्या लगातार बनी रहेगी तो भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है वो दिखाता है एक तरह का इंडिया का गुस्सा। उन्होंने उस बात को बहुत सिंपल तरीके से कहा है, लेकिन भारत अब चाहता है कि सुधार हो, नहीं तो उस संगठन से जुड़े रहने का कोई फायदा नहीं है जिसकी अपनी शक्ति नहीं हो और जो किसी विश्व शांति में सहयोग नहीं कर सकता है। मैं इस घटना को दोहराना चाहूँगा, उस वक्तव्य को। जब जॉर्ज बुश ने कहा था अमेरिका पर जो अटैक हुआ था, तो यूएनओ का क्या अस्तित्व था या क्या शक्ति थी, वो जॉर्ज बुश के वक्तव्य से, भाषण से मिल जाता है। जॉर्ज बुश ने कहा था कि या तो संयुक्त राष्ट्र संघ मेरे साथ है या संयुक्त राष्ट्र संघ इतिहास में खोने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहीं कोई वक्तव्य नहीं आया था उसके खिलाफ में या उसके साथ में। यह स्पष्ट है, दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक निष्क्रिय संस्था सी बनती जा रही है। या तो वो सुधार करे, भारत को उसमें सुरक्षा परिषद में स्थान दिया जाए, और भारत जब जाएगा तो ऑब्वियस उस तरह से सुधार करेगा जो विश्व शांति को स्थापित कर सके। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वक्तव्य दिया, उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ की भी चर्चा की, भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों की भी चर्चा की। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि अगर एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, जो कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा कि एक चाय बेचने वाला लड़का जो रेलवे स्टेशन पर अपने फादर को सपोर्ट करता है, वो अगर भारत का प्रधानमंत्री बनता है और चौथी बार यूएनओ के सभा में जाकर संबोधन देता है, तो ये भारत की डेमोक्रेसी की मूल्यों को दिखाता है। ये विश्व का शायद ही कोई ऐसा डेमोक्रेसी है जो इतने सारे मूल्यों को लेकर जाता है ऊपर। भारत में हर वो व्यक्ति, चाहे वो गरीब तबका का व्यक्ति है, वो भारत का प्रधानमंत्री या उच्च पद पर जा सकता है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है, हम लोग का ऐसा नहीं है कि सीखे हुए हैं या कहीं थ्योरी से हमको समझाया गया है। हमारे यहाँ लोकतंत्र पैदा हुआ था। लिच्छवी जो आपने सुना होगा, विश्व का जो प्रारंभिक लोकतंत्र की पैदाइश हुई थी वो भारत में हुई थी। तो ये हमारी क्वालिटी है, हमारे खून में लोकतंत्र है, हमारी विचारधाराओं में लोकतंत्र है। और वसुधैव कुटुंबकम, विवेकानंद से नरेंद्र मोदी तक वसुधैव कुटुंबकम की जो रचना है, जो सोच है, वो हर भारतीयों के दिमाग में है। तो हमको विश्व को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम विश्व को देना चाहते हैं, लेकिन विश्व वो लेने के लिए तो तैयार हो। यूएनओ उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, और ये यूएनओ की विडंबना होगी। और आगे आने वाले समय में अगर यूएनओ अपने में सुधार नहीं लाता है तो ये उसके लिए एक दुख की बात होगी, ना कि भारत के लिए। डेट्स ऑल दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह से अन्य तत्कालिक मुद्दों पर आपको और चर्चा की जाएगी, जैसे बहुत सारे संगठन की बात उठी है, सार्क है, तो इस पर भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपस्थित होंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।